हाँ जी, नए साल के 4 दिन गए और हम हैप्पी न्यू ईयर ही करते रह गए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत आज करते हैं कोडी रोड्स। हाँ जी दोस्तों, चमकीला चैंपियन बोलो या बोरिंग चैंपियन, लेकिन इस 3 घंटे की स्मैकडाउन पे मैं और एड्स तुम्हें बार बार दिखाई देंगे और नेटफ्लिक्स वाली रॉ पे भी दिखाई दूंगा। मैं मेडिकली क्लियर तो नहीं हुआ हूँ अभी लड़ने के लिए। पता है किसकी वजह से? वो केविन ओवेंस की वजह से। रॉयल रंबल में अब लटकेगी ये चैंपियनशिप और हम लड़ेंगे। और दोस्तों, तभी वहां पे अचानक ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। ब्लड लाइन की स्टोरी में आते तो समझ आता, लेकिन ये कोडी रोड्स के साथ क्यों? आते ही एकदम कोडी रोड्स को हक कर देते हैं। कोडी सोच रहे होते हैं ये क्या है? चमकीले चैंपियन, आज मैं तुझे यहाँ मारने नहीं बचाने आया हूँ। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और मैं तुझे बता दूं, जो तू ये कर रहा है, ये तू अपना करियर खराब कर रहा है। एटीट्यूड एरा हो, पीजी एरा हो, 80s 90s कुछ भी, लेकिन ये वक्त WWE का बेस्ट टाइम चल रहा है। सबसे बेस्ट रेसलर्स हैं अभी यहाँ पे इस टाइम पे, और तू उन सबके टॉप पे बैठा है। लेकिन ये निक एल्डिस तुझे कभी क्लियर नहीं करेगा, और एक बंदा तेरे टाइटल की कॉपी लेके घूम रहा है। इन बेवकूफों की तरह जो WWE शॉप से टाइटल लेते हैं, टांग के आ जाते हैं और अपने आप को तीजमार खान समझते हैं, और ये WWE वाले उसको आधा चैंपियन भी मान चुके हैं। तू नाड़ पकड़ा ही बैठा रह जाएगा और वो सबका चैंपियन बन जाएगा। इसीलिए मैं तेरी हेल्प करने आया हूँ। ड्रू सुन मेरे भाई, देख, मान गया हम बहुत टाइम पहले कुछ नहीं थे, फिर मैंने तुझे इस कंपनी को उसके सबसे बैड टाइम से उठाते हुए देखा, और हम दोनों ने ही अपनी स्टोरी कंप्लीट की है। लेकिन अगर तू ये समझ रहा हो मैं नाड़ टूटने के चक्कर में चुप बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं है। तुझे चैंपियनशिप शॉट चाहिए तो अभी बोल, आज ही तेरे साथ लड़ लूंगा। अरे भाई, मैं तुझे मारने नहीं आया, कितनी बार बोलूं मैं, मगर पीछे तो देखो। तभी दोस्तों केविन ओवेंस और कोडी रोड्स एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। अभी दोस्तों इनका मैच तो काफी दूर है, लेकिन ड्रू का यहाँ इन्वॉल्व होना बता रहा है कि ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन पे आ सकते हैं। मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर इस साल वर्ल्ड चैंपियन पक्का बनेंगे और पूरे साल स्मैकडाउन पे रूल करेंगे, और ब्लड लाइन ओजी हो या बकचोद, दोनों के साथ उनकी स्टोरी चलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर का भी एंगल दिखाया जा रहा है, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आई मीन केविन ओवेंस के साथ में भी ब्लड लाइन ने बहुत बुरा किया, और ड्रू मैकिंटायर के साथ में भी। अब दोनों बंदे सेम मिशन के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन इस टीम में सिर्फ एक बंदे की कमी है, और वो बंदा है सेथ रॉलिन्स। सोचिए, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस और सेथ रॉलिन्स अगर एक साथ आ जाएं तो एक अलग ही शील्ड फॉर्म हो जाएगी, और WWE में हमें अच्छा खासा सिविल वॉर देखने को मिल सकता है। हाँ बे कोडी, ठीक है ना तू? देख, यही मैं कह रहा था, फालतू का ज्यादा हीरो मत बन। WWE चैंपियन है ना तू, टूट गया तो रॉयल रंबल भी नहीं जा पाएगा। अबे साले, मानता हूँ तू बढ़िया बॉस है, लेकिन मैं भी चैंपियन हूँ। पूरे टाइम ये बच्चों की टी शर्ट साइन करना और चमकीला चैंपियन ही बनता रहूंगा क्या मैं? जनता मुझे डरपोक समझ रही है, इसलिए मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा। अब केविन ओवेंस या उसके जैसा कोई भी मिला तो सबको पेल दूंगा वहीं के वहीं। फिर आज शिंसुके नाकामोरा और लुक्का नंबर 1 अंद्रादे का भी मैच होता है। देखो, मैं लुक्का इनको ऐसे ही नहीं कहता, इतना कलाबाजियां मारने के बाद, मेहनत करने के बाद जब बंदे को हारना ही है तो लुक्का ही हुआ ना। आएगा, हीरोपंती करेगा, अच्छा मैच भी डिलीवर करेगा, लेकिन एंड में तो हार के ही जाएगा। वहीं उसके बाद लुक्खों के सौदागर एले नाइट आ जाते हैं। अबे बहुत भूतियापा मचा लिया तूने, अब सिर्फ एक चीज मचेगी, वो है एले नाइट। ये अरे भाई, वो शिंसुके को क्यों मारा? देख भाई, मेरे पे इन सब का टाइम नहीं है। वो साला शिंसुके नाकामोरा आया, फेस रिवील किया और चैंपियनशिप भी जीत गया। मतलब मुंह दिखाओ, बेबी फेस बन जाओ चल रहा है क्या यहाँ? धोखे से हराया उसने मुझे। अब अगले हफ्ते मैच मिल गया है मुझे, जिसमें नाकामुरा का फेस रिवील तो हो गया है, धुला नहीं है, धो दूंगा। हाँ बे बदकिस्मत अपोलो, मीठा पार्टी से बड़ी दिक्कत है तेरे को, जो स्ट्रीट प्रॉफिट से जाके हमारी चुगली कर रहा है। अरे यार, मैंने तो सच ही बोला ना, DIY नहीं मारा है उनको। लेकिन तुम सच बोलोगे नहीं, लेना देना जो चल रहा है तुम्हारा। हाँ बे मीठो बोलूं या झूठो बोलूं? सालो, झूठी बोलना है तो मुंह पे बोलो ना, हम भी मुंह पे मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। फिर सबकी लड़ाई चालू हो जाती है, लेकिन वहाँ पे निक एल्डिस आ जाते हैं। हाँ बे मीठो, तुम्हारा माजरा क्या है? ये अपोलो बोल रहा है तुमने झूठ बोला है? हे वो बदकिस्मत की कहाँ सुन रहे हो? इतने सालों से मिड कार्ड में तो मैच नहीं मिला उसको। ये मीठे देखो, नए नए आए हैं मार्केट में और छा गए। अरे ओ, मेरी आंख मेरे दिमाग से जुड़ी है, ना कि मेरे पिछवाड़े से। बच के रहो तुम सब, पहले बता रहा हूँ। फिर आज DIY और मोटर सिटी मशीन गन का टाइटल का रीमैच होता है, जिसके लिए
प्रिटी डेडली और DIY डील कर लेते हैं कि अगर प्रिटी डेडली ने DIY की चैंपियनशिप रिटेन करवा दी तो उनको चैंपियनशिप का चांस मिल जाएगा। फिर इनका मैच होता है जिसमें प्रिटी डेडली इंटरफेयर करती है और DIY चैंपियनशिप रिटेन करती है। तो दोस्तों इन सब की जो ये बढ़िया सी स्टोरी बना रखी है ये मेरे को सही लग रही है टैग टाइटल्स के लिए। वहीं आज मिशन और पाइपर नेविन का भी मैच होता है जहाँ मिशन मैच को जीत लेती है और हो सकता है कि अब टाइटल के लिए एक और मैच करें चेल्सी ग्रीन के साथ। उसके बाद नाया जैक्स और नेओमी के बीच में वुमेन्स टाइटल का मैच होता है। नाया जैक्स और कैंडिस ढूंढ रहे होते हैं कि भाई ये टिफनी कहाँ है, आज नहीं आएगी क्या हमारे साथ। मैच काफी अच्छा दोनों बंदियां डिलीवर करती हैं। उसके बाद टिफनी हर बार की तरह मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके भाग के आती हैं और पहले कैश इन करने की एक्टिंग करती है, फिर नियोमी के सर पे ब्रीफकेस मारती है और नाया जैक्स उस मैच को जीत जाती हैं। मुझे लगा कि आज की स्मैकडाउन पे इनका यही होगा, लेकिन जैसे ही टिफनी ने कैंडिस को धक्का दिया और नाया जैक्स के ब्रीफकेस मारा मैं समझ गया कि आज नई WWE वुमेन्स चैंपियन बनने वाली है। फिर टिफनी कैश इन करती है और नई WWE वुमेन्स चैंपियन भी बन जाती हैं। अब नेटफ्लिक्स इतना कर रहे हो तो USA नेटवर्क को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो 3 घंटे की स्मैकडाउन का ये फायदा हुआ कि एक अच्छा खासा मैच भी हुआ और उसके बाद अच्छे से कैश इन दिखा पाई WWE। हो सकता है WWE काफी लॉन्ग टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रही थी। अब जहाँ तक इनकी स्टोरी है मुझे लगता है कि रेसलमेनिया तक बिल्ड की जाएगी और रेसलमेनिया में जाके खत्म होगी। हाँ जी बहुत दिन हो गए ये बोले। माय नेम इज पॉल हेमन। सीधा मुद्दे पे आते हैं। मंडे को पता चल जाएगा कौन है असली ट्राइबल चीफ और ये तो सब मानेंगे मैंने और रोमन ने ही ट्रेन किया था सोलो को अगला ट्राइबल चीफ बनाने के लिए। उसको एक एक चीज बारीकी से समझाई ताकि वो आगे जाके एक अच्छा ट्राइबल चीफ बन पाए, लेकिन इस सोलो को अलग ही चुल थी। वेट नहीं किया और सीधा जंग छेड़ दी रोमन से। चलो रेसलमेनिया में क्या हुआ था उसको याद करते हैं। रोमन अपना 10 साल पुराना बदला निकालता है सेथ रॉलिन्स से, लेकिन उस मोमेंट का फायदा उठा के कोडी रोड्स नया चैंपियन बन जाता है और उसी टाइम सोलो को लगने लगता है कि वो सबका बाप बन गया है। ऊला फाला भी चुरा ली उसने। उस नामुराद ने ऊला फाला कहाँ से अर्न कर ली, चुरा के बैठा हुआ है। फिर जिमी को भी धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया, क्योंकि उसको पता था हमारी झाट भी उसको एक्नॉलेज नहीं करेगी। तो क्या किया उसने, यही करने वाला भेड़िया, आंख पे पट्टी लगाने वाला, बॉच करने वाला, टांगा टोंगा, और वो जेल में से जल्लाद उठा के ले आया डायरेक्ट WWE में। अरे ये WWE में काम करने लायक लोग हैं क्या? उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि कोई भी उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा था। अब मंडे को ट्राइबल कॉम्बैट मैच में रूल एक ही है, एक हारेगा एक जीतेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ वो बंदा होगा तुम्हारा हमारा सबका ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। हाँ तो दोस्तों WWE वालों का काफी बार ये कॉन्सेप्ट भी रहता है, जो चीज ऑब्वियस कर देते हैं वो चीज बिल्कुल नहीं होती। अब यहाँ पे जितना तगड़ा प्रॉमिस पॉल हेमन ने किया है मुझे लगता है कि अगली रॉ पे रॉक का रिटर्न हो सकता है और वो आते ही रोमन को ये मैच कॉस्ट करवा सकते हैं। तभी फिर वहाँ पे सोलो आ जाते हैं। बहुत बोल रहा है भाई, मेरा मुंह निकल जाएगा। लास्ट टाइम जो टेबल पे मारा था उसकी वजह से कमर अभी तक दुख रही है। एक्नॉलेज करो फटाफट, तूने CM पंक को फेवर दिया है ना, चल आज मैं तुझे एक फेवर देता हूँ। अब ट्राइबल कॉम्बैट मैच हो रहा है तो ऊला फाला किसी को तो पकड़ानी पड़ेगी, जो बंदा उसका ध्यान रख सके, जो बंदा उसकी रिस्पेक्ट करता हो। तो उस चीज के लिए तो सही आदमी है। तो अगर मंडे को रोमन जीता, अगर जीता तो उसको ऊला फाला पहना देना और मैं भी उसको एक्नॉलेज कर दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता, और मैं जीतूंगा ही, सबको पता है वो, तो तू मुझे ऊला फाला पहनाएगा और यही नहीं फिर से मेरा नौकर बनेगा, समझा? और वो रोमन भी एक्नॉलेज करेगा अपने बाप को। दुखा नंबर 2 बोलते देख भाई, लास्ट वीक तो तू निपट ही गया था। वो ब्रॉन स्ट्रोमन आदि मानव नहीं आता तो अबे मुंह पे लात खाने वाला था, तू बच गया। अरे नहीं, कोई दिक्कत हो रही है क्या यहाँ? नहीं ये बता रहा था कि ये कैसे लुक्खा नंबर 2 बना। और बता भाई, साला नकली ऊसो। फिर दोस्तों उसके बाद जे ऊसो केविन ओवेंस से टकरा जाते हैं और केविन ओवेंस बोलते हैं पीछे तो देखो, पैदा होते ही आँख खोलते ही सबसे पहले मुझे एक चीज याद रहती है, आई लव यू सोलो। अब हम बताएंगे क्या होता है जब तुम एक्नॉलेज नहीं करते असली ट्राइबल चीफ को। अब जब सोलो सबको तोड़ देगा मंडे को, सब एक्नॉलेज करेंगे सोलो को। फिर दोस्तों 6 मैन टैग मैच की स्टार्ट होती है जहाँ पे ट्रिपल ऊसो की एंट्री दिखाई गई। मैच में सोलो जीत निकाल लेते हैं। अब दोस्तों एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी है अगली रॉ से। ऑलमोस्ट एक छोटी रेसलमेनिया ही होने वाली है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा वेट है जॉन सीना के रिटर्न का। ऑलमोस्ट 2 महीने तक लगातार बंदे की शॉर्ट्स डाल के मैंने पूरी स्टोरी बताई है और बताऊंगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वही एक बंदा है जो अपने दम पे WWE में आया और अपने दम से ही पूरे WWE को रूल किया। पूरी जर्नी दोस्तों हम लोग उस बंदे का सपोर्ट करेंगे और उसका फेयरवेल टूर काफी अच्छा बनाएंगे। बाकी दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेटफ्लिक्स वाली रॉ पे, तब तक के लिए सायोनारा।